वहीं इसी कड़ी में शिवसेना के नेता किरण पावस्कर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये लोग एग्री करेंगे क्या साथ में आने के लिए? क्योंकि ये जो बोल रहे कि हम लोग साथ में आएंगे, महाराष्ट्र के भले की आएंगे, अरे महाराष्ट्र का भला तो हो ही गया। वैसे भी तुम लोग जब सेपरेट होने के बाद महाराष्ट्र का भला तो हुई है, क्योंकि उसमें एकनाथ शिंदे जैसे एक शिवसैनिक जिन्होंने उठाव किया और सीएम पद पे बैठे, सीएम पद पे बैठने के बाद सिर्फ घर में बैठ के कारोबार नहीं उन्होंने किया, फेसबुक लाइव गवर्नमेंट नहीं चलाई, हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में जा पहुँचे और काम भी किया। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार इन्होंने प्रूव करने के बाद महाराष्ट्र का भला ये दोनों साथ में आने के बाद होगा या नहीं होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले का अगर मुझे अंदाज़ा पूछे तो कुछ भला उसमें दिखता नहीं है, पॉलिटिकली भला कुछ दिखता नहीं है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ आंचल तिवारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लगातार कवर कर रही हैं। आंचल, खबरें सामने आ रही हैं महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से कि ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं एक साथ। तो क्या माना जाए, क्या मतभेद भुला दिए जाएंगे? जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव होना संभव माना जा रहा है, वो भी ठाकरे परिवार में। और ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना दो गुटों में बढ़ गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिवसेना कमजोर पड़ी थी और विधानसभा चुनाव में उसका नतीजा भी हमने देखा है। और ऐसे में जब राज ठाकरे की पार्टी मनसे और शिवसेना एक साथ आती है तो मराठियों को जोड़ने का जो काम है वो दोनों पार्टी एक साथ करेगी, मराठियों को साधने का काम एक साथ करेगी और इसका फायदा कह सकते हैं कि बीएमसी के चुनाव में मिलेगा। दोनों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके बीच जो छोटी मतभेद है वो उसे भुला देंगे। मतलब महाराष्ट्र के हित के लिए दोनों पार्टी एकजुट होंगे और एक साथ में चुनाव लड़ने की जो कयास है वो भी तो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि महाराष्ट्र विरोधी ताकतों से राज ठाकरे को दूरी बनानी पड़ेगी, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं और राज ठाकरे को सीधा जो संदेश है वो ये भी दे रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ आएंगे तो उनसे जो रिश्ता है वो आप नहीं रखेंगे, जो महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में इसका जो फायदा है, माफ कीजिए, बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को जरूर मिलेगा। इसके साथ ही मनसे, क्योंकि मनसे आप देखेंगे कि ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से कमजोर है, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, वहां पर उनका जो प्रदर्शन था वो काफी खराब था और विधानसभा में एक सीटें जीतना मतलब पार्टी पूरी तरीके से बिखरी हुई है। तो ऐसे में अब पार्टी को मजबूत करना है, अब अगर अपने अस्तित्व को मजबूत करना है तो दोनों पार्टी अगर साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो तो बदलेगी, प्लस राजनीति में भी एक अलग जो सियासत है वो नजर आएगा। करिश्मा, आंचल, क्योंकि आप दो गुट साथ में आ रही हैं, अपने मनभेद और अपने मतभेद को यहाँ पे भुला के महाराष्ट्र के हित के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उनके साथ में एकनाथ शिंदे साथ में है, अजित पवार जो दो गुटों में बढ़ चुकी है, एनसीपी पार्टी वो साथ में है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष पूरी तरीके से मजबूत है। ये करिश्मा देखने की बात है कि देखिए इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से विपक्ष में है और सत्ता पक्ष में, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो खुश है और ठाकरे परिवार अगर एक साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो खुद सत्ता पक्ष को भी उठाना पड़ेगा और उनके अंदर भी ये डर है। लेकिन भले ही सत्ता पक्ष की तरफ से खुलकर ये बातें नहीं कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अगर दोनों पार्टी एक साथ आते हैं तो इसका जो बड़ा इंपैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि समीकरण बदलने की यहाँ पे उम्मीद है बीएमसी के चुनावों में, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।